बेस्ट फ्रेंड इज माई रिया। रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मीन्स वर्ड्स का समूह। अब इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड आपको सही लगता है? डेफिनेटली नीचे वाला, रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपको सही लगता है। तो भाई ये सही क्यों है? क्योंकि ये एक सर्टन ऑर्डर में है, एक निश्चित क्रम में है, और जो ऊपर वाला ग्रुप ऑफ वर्ड है वह एक निश्चित क्रम में नहीं है और उसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। अब हमें भले ही ग्रामर ना आती हो, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह कंप्लीट सेंस, मतलब जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, और कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। जी हाँ, रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसका एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यह एक सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं कि एक वाक्य में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले वाक्य जो होता है वह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का समूह होता है, और उन शब्दों के समूह का एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम से मतलब है सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और सेंटेंस जो होता है उसका एक कंप्लीट सेंस होता है, उसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। हम इन्हीं शब्दों के समूह को ऐसे नहीं बोल सकते कि हूँ आम खाता मैं, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। और सेंटेंस जो होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब जो सेंटेंस होता है वो हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है, और ये फुल स्टॉप, पीरियड, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क से ख़त्म होता है। मतलब पंक्चुएशन मार्क सेंटेंस के बाद में लगाना आवश्यक होता है। तो जो दूसरा ग्रुप था, रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ सेंटेंस, वह एक सेंटेंस था। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक से सेंटेंस पढ़ाना क्यों स्टार्ट कर दिया। तो भाई हम टेंस की सीरीज़ लेकर आए थे, और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमको सेंटेंस का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। और आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए। तो जब हमको पता होगा कि ये सेंटेंस होते क्या हैं, तभी तो हम बदल पाएंगे, इसलिए हमको सेंटेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति तिवारी और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद ज्योति मैम। और यदि आप भी बनना चाहते हैं हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा, तो यूट्यूब में सर्च करिए इंग्लिश विद ज्योति मैम को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं सेंटेंस की कुछ विशेषताएं, जिसको मैंने पहले भी बता दिया है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस जो होता है वाक्य, वह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ बुक इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, और यदि हम दिस का टी स्मॉल बनाते हैं तो वो इनकरेक्ट है। अब एक सेंटेंस के लिए जो ज़रूरी बात होती है कि ऑल द सेंटेंस एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क, मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं वे पंक्चुएशन मार्क्स, उद्धरण चिन्ह जो होते हैं हमारे, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क्स, इनसे ख़त्म होते हैं। मतलब सेंटेंस के बाद में ये मार्क लगाना अनिवार्य होता है। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। संरचना के हिसाब से 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल मीन्स साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स मीन्स मिश्र वाक्य, एंड कंपाउंड मीन्स संयुक्त वाक्य। आज के वीडियो में हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाकी के 2 सेंटेंसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे।
सिंपल सेंटेंस को स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और सिंपल का मतलब होता है साधारण। अब चलिए देखते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट टेल्स द रीडर a fact or an idea about a single topic। स्टेटमेंट एक प्रकार का कथन होता है जो किसी एक सिंगल टॉपिक को लेकर होता है। एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड। स्टेटमेंट जनरली फुल स्टॉप से, पीरियड मीन्स भी ये जो डॉट का चिन्ह है इसे पीरियड कहते हैं। तो स्टेटमेंट के बाद जनरली फुल स्टॉप या पीरियड लगाया जाता है। अब चलिए जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। डिक्लेयर करना मतलब कोई भी चीज़ घोषित करना। तो दे टेल्स और डिक्लेयर समथिंग, ये हमें कोई चीज़ बताते हैं या कोई भी चीज़ घोषित करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस का ही दूसरा नाम है और इसका एक और नाम है असर्टिव सेंटेंस। मैं इसलिए इनको अलग अलग बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों। असर्टिव सेंटेंस asserts और states समथिंग। असर्ट का मतलब होता है कोई भी बात निश्चय पूर्वक कहना। तो कोई किसी भी बात को जब हम निश्चय पूर्वक कहते हैं और उसमें एक कंप्लीट थॉट होता है, उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो ये सारे सिंपल सेंटेंस के ही दूसरे नाम हैं। सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। और इसकी जो कॉमन बात है कि इनमें एक सिंगल आइडिया या थॉट होता है और ये पंक्चुएशन मार्क जनरली फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। एक चीज़ और बताना था असर्टिव सेंटेंस के बारे में। एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम कभी कभी पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, वे पॉजिटिव को अलग बता देते हैं लोग और नेगेटिव को अलग, लेकिन ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के ही प्रकार हैं। असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यू आर अ गर्ल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी को अफर्मेटिव भी कहते हैं। एंड यू आर नॉट अ गर्ल, ये नेगेटिव सेंटेंस है। एंड ये दोनों जो हैं वे असर्टिव सेंटेंस के ही प्रकार हैं। तो उम्मीद है आपको सिंपल सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।